हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अध्याय 1 जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, आपका अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, जब चर तथा अचर को अंकगणितीय संक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। अब देखिए, ये चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं और अंकगणितीय संक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, चर क्या होते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD होते हैं। ABCD में ए से लगाकर जेड तक सारे आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, और अचर क्या होते हैं, देखिए, अचर जो आपका अचर जो काउंटिंग है, जो नंबरिंग है, उसमें एक से लगाकर अनंत तक सारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अचर क्या होता है, अचर जो नंबरिंग है उसमें एक से लगाकर अनंत तक सारे क्या कहलाते हैं, अचर। और अंकगणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, चार होती है, प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा, और कौन सी होती है, भाग। जोड़ घटाव गुणा और भाग। इसके बाद ये बीजीय व्यंजक क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा 2x+3y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, लिखा 4x-2y, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। देखिए, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैंने और लिया, यहाँ है 2x-3। ठीक है, क्या लिया, 2x-3। अब देखिए, यहाँ जो x है वो क्या है, चर है। ठीक है, और ये जो प्लस है वो क्या है, अंकगणितीय संक्रिया है। क्या है, अंकगणितीय संक्रिया। क्या बोला जाता है प्लस को, अंकगणितीय संक्रिया। ऊपर बताया है मैंने आपको कि जो प्लस माइनस, जो जोड़ घटा गुणा और भाग होते हैं वो क्या होते हैं, अंकगणितीय संक्रिया। देखिए, यहाँ क्या है, प्लस, तो ये क्या हो गया, अंकगणितीय संक्रिया। ठीक है, और जो आपके पास ये 2 और 3 है, ठीक है, ये 2 और 3 क्या है आपके पास, इसको बोला जाएगा अचर। मैंने बताया था कि काउंटिंग जो नंबरिंग होती है उसमें एक से लगा के अनंत तक सारे क्या कहलाते, एक से अनंत तक। इसमें 2 और 3 भी आ गया है तो इसको क्या बोला जाएगा, अचर बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो बीजीय व्यंजक और जो आपके समीकरण होते हैं उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक तथा समीकरण में क्या अंतर होता है। अब देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे x-1, ठीक है, और यहाँ लिखा 2x-5। ठीक है, और यहाँ लिखा x-1 बराबर 5, और यहाँ लिखा 2x-2 बराबर 5। अब देखिए, बीजीय व्यंजक तथा समीकरण में क्या अंतर होता है। x-1 कामा 2x-5, फिर यहाँ है x-1 बराबर 5 कामा 2x-2 बराबर। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है, और जो समीकरण होता है उसमें बराबर का चिन्ह होता है। ये है तो दोनों एक जैसे, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह है और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो जिसके साथ बराबर का चिन्ह होता है वो समीकरण होता है, जिसके साथ बराबर का चिन्ह नहीं होता है वो समीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ते हैं रैखिक समीकरण को हल कैसे करें। जो रैखिक समीकरण होती है उनको हल कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे यहाँ है प्लस बराबर माइनस, इसका मतलब कि बराबर के अगर उल्टे साइड पे कोई सी संख्या प्लस में है तो वो बराबर के उधर जाके कौन सी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, बराबर के उल्टे साथ अगर कोई सी जो संख्या है वो माइनस में है तो उधर जाके सीधे हाथ पे जाके कौन सी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, और बराबर के उल्टे हाथ पे अगर कोई सी संख्या गुणा में है तो वो बराबर के उधर सीधे हाथ पे जाके कौन सी किसमें हो जाती है, भाग में हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई सी संख्या बराबर के उल्टे साइड पे अगर वो किस में होती है, भाग में होती है, तो उधर जाके किस में हो जाती है, गुणा में हो जाती है। जैसे देखिए, आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ। यहाँ आपके पास है x-5 बराबर 8,
1 से धन 5 बराबर 8। अब देखिए ये 5 जो है वो प्लस का है, ठीक है। अब देखिए इस जो जो अध्याय है, इस अध्याय में क्या किया जाता है, इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। क्या है इस अध्याय का नाम? एक चर वाले रेखिक समीकरण। अब देखिए इसमें चर कितना होगा? 1 होगा। इसमें चर कितना होगा? 1, क्योंकि ये क्या है, देखिए अध्याय का नाम क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें क्या होगा? एक चर होगा, ठीक है। और रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो आपको चर दिया गया है उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। चर की घात कितनी है? चर भी 1 होगा और चर की घात भी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसको बोला जाता है एक चर वाला रेखिक समीकरण। ये है आपके अध्याय 2 का नाम, एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया कि इसमें चर भी 1 ही होगा और जो चर की घात होगी वो भी कितनी होगी? 1 होगी। अब देखिए यहाँ देखिए, यह चर कितना है? 1, ठीक है। और चर की घात भी कुछ नहीं, मतलब कितनी है? 1। यहाँ भी देखिए चर कितना है? 1 और इसकी घात कितनी है? 1। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है? इस चर का x का मान ज्ञात करना है। चर x का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? जो जिसके साथ चर नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो जो ये 5 जो है वो कौन सा है? प्लस का है। बराबर के उधर जाके देखिए, मैंने बताया कि प्लस में है इधर, उधर जाके किस में हो जाता है? माइनस में। तो देखिए x इसकी जगह पे है और जो 8 है, 8 भी उसकी जगह पे है, ठीक है। और जो प्लस का 5 है वो इधर आके कौन सा 5 हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। x बराबर 8 में से 5 को माइनस किया, कितने बचेंगे? 3। तो ये आपके पास चर x का क्या आ गया? मान आ गया। इसके बाद है x माइनस 6 बराबर 4। अब देखिए इस चर x का मान ज्ञात करना है। अब ये जो 6 है वो कौन सा है? माइनस का है। तो देखो 6 माइनस का है, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये x उसकी जगह पे रहने दो और 4 को भी उसकी जगह पे रहने दो। और जो माइनस का 6 है वो बराबर के इधर आके कौन सा 6 हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। तो x बराबर 6 और 4 को जोड़ा तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ गया? चर x का मान आ गया। ये था जोड़ के लिए और घटाव के लिए। अब आएगा देखिए गुणा के लिए। गुणा के लिए कैसे करेंगे? देखिए अब ये जो x है चर, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो x को इधर ही रहने देंगे और x के साथ 3 गुणा में है। देखो गुणा में रहता है तो कहाँ जाता है? भाग में जाता है। तो ये 15 भी उसकी जगह पे है, 100 भी उसकी जगह पे, और ये गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा? भाग में। इसको 3 के पहाड़े से क्या कर दिया? काट दिया। 3 1 कम 3 और 3 पंजे 15। तो आपके पास x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ भी देखिए चर x का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए x के साथ जो वेरिएबल जो चर है, चर के साथ में जो ये 4 है वो किस में है? भाग में है। अगर भाग में रहता है तो कहाँ जाता है? गुणा में जाता है। तो देखो 100 भी उसकी जगह पे है, 20 भी उसकी जगह पे, और भाग में रहता है तो इधर गुणा में जाएगा। 20 की कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 दूनू 8 और ये 0 वैसा का वैसा, ठीक है। तो आपके पास x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। तो इस चर का मान भी क्या आ गया? 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस पर तो मतलब जो एक एक अंक गणितीय संक्रिया थे वो लग रही थी, लेकिन इस पर देखिए गुणा में भी है, भाग में भी है और प्लस में भी है। अगर 3 आपको अंकगणितीय संक्रिया एक साथ आ जाए तो इसको कैसे हल किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लस है तो प्लस को हटाओ, या फिर माइनस है तो माइनस को हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लस और माइनस वाली संख्या को हल करेंगे। तो देखो 3/2 100 उसकी जगह पे है, 10 भी उसकी जगह पे है। प्लस का 4 इधर जाके कौन सा 4 हो गया? माइनस का। अब 3/2 उसकी जगह पे है, ठीक है। और 10 में से 4 माइनस किए, कितने बचेंगे? 6। अब देखिए अब आपके साथ भाग भी है और गुणा भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए भाग है तो क्या करेंगे? 3 उसकी जगह पे है और ये 2 जो है भाग में है, 6 के कहाँ चले जाएगा? गुणा में चले जाएगा, ठीक है। तो 3 उसकी जगह पे है और 6 दोनों क्या होता है? 12। x के साथ 3 गुणा में है तो इधर 12 के कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। देखो 3 1 कम 3 3 चौक 12, ठीक है। तो ये चर x का मान आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको 3 से 4 अंक गणितीय संक्रिया एक साथ दी जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ कौन से पहाड़े से काटा? 3 के पहाड़े से काटा, ठीक है। जब भी आपको 3 से 4 संक्रिया एक साथ दी जाए तो पहले प्लस है तो प्लस को हटाइए, माइनस है तो माइनस को हटाइए, उसके बाद भाग होगा और उसके बाद फिर क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। इसी के साथ जो अध्याय 2 है उसका जो परिचय वीडियो है वो समाप्त होता है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।